आप सबका स्वागत है ओरिजिन आईएएस में। आज तारीख है 20 जनवरी और जैसा हम हर दिन द हिंदू में कोशिश करते हैं ऐसे आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा करें। अब देखें एक चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरीके से कनेक्टेड होती है, चेन रिएक्शन समझ में आएगा आपको। सबसे पहले देखें कि कोरोना में जो वैक्सीन तैयार की गई कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड, इन दोनों के साथ परेशानी ये है कि लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं। हेजिटेंसी बहुत है, जो टर्नआउट है वैक्सीन के लिए वो कम हो रहा है। अब जब टर्नआउट कम हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक और रास्ता निकालती है। वो कहेगी कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं उसकी लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया जाए, तब जाके उनका जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, जो इम्यूनेशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इस तरीके के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं, वजह इसके कि एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तैयार कर लिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो यही होगा कि हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री जी, खुद अगर वो वैक्सीन ले लें तो उससे पूरे देश को एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा और वैक्सीनेशन नो डाउट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हेजिटेंसी कम हो जाएगी, टर्नआउट बढ़ जाएगा। आते हैं पेज नंबर 6 पे। आप देखिए सबसे पहले जो आर्टिकल है इन बैड फेथ। अब इस आर्टिकल में गजब की बात यह है, राइटर कहना चाह रहे हैं कि हर चीज़ जो की जाती है सरकार के खिलाफ, चाहे आप सीए प्रोटेस्ट की बात करें, फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें, भीमा कोरेगांव में जो प्रोटेस्ट हुआ, इस तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सबको एंटी नेशनल दिखा दिया जाता है। सब में एनआईए और इस तरीके की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज प्रोब करती हैं और कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एंगल इसके साथ जोड़ दिया जाता है। और वही चीज़ अभी जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है उसके साथ हो गई है। आप चाहें तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखें दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो यहां पर दिया है, यह बताया गया है अ प्लेन प्लेंटिव लेमेंट ऑन लिबर्टी दैट रिंग्स हॉलो। अब इस आर्टिकल में भी रिसेंट आपने देखा होगा, एक कॉमेडियन है फरूकी, क्या नाम है इनका, इनका नाम है मिस्टर फरूकी। इनको ये कॉमेडी करते हैं और किसी ने कहा कि ये जो हिंदू गॉड्स हैं उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। अब हिंदू गॉड की इंसल्ट करने की वजह से यहाँ पर इनको जमा कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो पुलिस वाले कहते हैं ऐसा वो कर सकते थे, इसीलिए हमने उनको जेल में डाला है। तो इससे राइटर को एक पिक्चर है माइनॉरिटी रिपोर्ट, टॉम क्रूज की बढ़िया पिक्चर, आप देखेंगे। इस पिक्चर में क्या होता है, क्राइम होने से पहले ही इनको पता चल जाता है कि क्राइम होने वाला है। तो इस तरीके का एक अप्रोच हमारी पुलिस ने इख्तियार किया है और उसके बाद तारीख पे तारीख उनको मिलते जा रही है और उनका ट्रायल जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा है। ये शायद 1 जनवरी के आसपास जेल पहुंचे थे और अभी तक वो जेल में ही हैं। इस तरीके के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जहां पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर और भी दूसरे लोग जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट या फिर अगेंस्ट द मेजोरिटेरियन सोसाइटी स्टैंड लेते हैं, उनको पकड़ दिया जाता है और उनको ट्रायल के चक्कर में बहुत दिन तक घुमाया जाता है। साथ में ये जो आर्टिकल है इसमें बताया जाता है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भी अलग अलग ग्लासेस हैं। ग्लासेस का मतलब अलग अलग चश्मों से अलग अलग केसेस को देखा जाता है। किसी केस को इस तरीके से देखा जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बायसनेस शो कर रही है, और कुछ केसेस में लैक्सिटी बरती जाती है और कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे स्ट्रिक्टनेस बरती जाती है। तो यहाँ पर बात यही करी जा रही है कि जुडिशरी में प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए एडजुडिकेशन का। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी डायरेक्ट यूपीएससी में आपको काम आए तो मैं ये नहीं कहूँगा, ये वाला आर्टिकल भी हमारे काम का नहीं है। आज एक आर्टिकल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको काम आ सकता है इंटरनेशनल रिलेशन में, और दूसरा आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है वो नीचे है 7 नंबर पेज पे, उस पर भी हम पहुंचेंगे। तो ये आर्टिकल है इंडिया नेपाल रिलेशनशिप्स इन अ न्यू ट्रांजिशन। अब यहां से तो आप पे सवाल सीधा ये पूछा जा सकता है कि आपको इंडिया और नेपाल रिलेशंस का एनालिसिस करना है। जब आप एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके चले, किस तरीके से ब्लॉकेड लगाया गया 2014-15 के आसपास। जो ब्लॉकेड्स थे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, जो खाने का सामान है, ये सारी चीज़ें जो जा रही हैं उसमें रोक लगा दी गई। वहाँ पर जो स्टेबिलिटी थी नेपाल की वो हिंडर हो रही थी, अनस्टेबल हो रहा था नेपाल, जिसकी वजह से इंडिया ने कहीं ना कहीं ब्लॉकेड लगाया। जो रोज़मर्रा के जीवन के सामान थे वो रोक दिए भारत से नेपाल जाना। अब नेपाल के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो आप हमेशा लिखेंगे नेपाल और इंडिया का रोटी बेटी का संबंध है। अब रोटी बेटी का अगर संबंध है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अच्छा खासा रिलेशन हमें बताना है।
इसके बाद में रिलेशन ख़राब क्यों हो रहा है उसके बारे में भी बताना है। और फिर हम बात करेंगे किस तरीके से अब नए नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, नए नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वजह से, नई रेल लाइन ले लीजिए, चाहे जो रेल लाइन तैयार हो रही है उसकी बात करें, या फिर हम बात करें जो पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतीहारी से जा रही है अमलेखगंज तक, उसकी बात करें। वैक्सीन, रिसेंटली जो कोविड-19 में जब वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी, नेपाल ने वैक्सीन की बात की, उस वक्त भी वैक्सीन मुहैया कराई गई नेपाल के लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं, ताकि इंडिया अपने नेबरहुड में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाए। साथ में आप देखें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप पिक्चर को समझने का प्रयास करेंगे तो एक और बात है जो समझने वाली है। जैसे ईरान के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे थे, पर परेशानी वहाँ आती है जब प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर करना पड़ता है। इंडिया वेरी नोटोरियसली पॉपुलर है ऑन टाइम प्रोजेक्ट डिलीवर ना करने के लिए। ये डिले करता है। इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट्स हम इंटरनेशनली लेते हैं उनको काफ़ी डिले कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ से निकल जाते हैं, या फिर हमारी जो इमेज है वो काफ़ी नेगेटिव हो जाती है, हम ग्रे शेड में दिखने लगते हैं। इसके बाद राइटर हमें बहुत सारी चीज़ें और बता रहे हैं, जैसे कि नेपाल जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में पढ़ने मिलेंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि नई लिंक्स जो बन रही हैं वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इसकी बात करें, क्योंकि आप आंसर में यही चीज़ें लिख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आपका नेपाल की जो डिप्लोमेसी है, नेपाल के अंदर की जो डेमोक्रेसी है, या फिर जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, गवर्नमेंट है जो, उसके बारे में बात कर रही है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स हमारे काम की नहीं है। मेन इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में आप जो प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। नेपाल का क्या स्टैंड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को लेके, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और कैसे ये जो चेंजिंग फ्रेम आ रहा है, थोड़े दिन पहले जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बारे में बता सकते हैं कि नए मैप आने से क्या तब्दीलियाँ आई, क्या परेशानियाँ आई, और उसको फिर कैसे सुधारा गया। ये सारी चीज़ें हम जब जोड़ देंगे तब जाके हम पूरा आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कंटेम्प्रेरी पे ज़्यादा डिस्कशन किया गया है। जो सिचुएशन आज चल रही है या फिर कुछ दिनों में चल रही है उसके बारे में बात करी गई है। साथ में आप थोड़ा बहुत जानकारी रखें नेपाल की भी, तो नेपाल में भी अभी नॉट ऑल इज़ वेल, थोड़ी सी परेशानियां वहाँ पर भी आ रही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर दिक्कत है। एक और बहुत ही बड़ी आर्टिकल, कुकिंग अप अ स्टॉर्म। अब इस आर्टिकल में थोड़ा सा इसको हम पीछे से लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें एक पार्टी है तमिलनाडु में, कमल हसन उसके लीडर हैं पार्टी के। उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं घर पे काम कर रही हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनको पैसे मिलने चाहिए, उनका जो लेबर है उसके लिए उनको बाकायदा सैलरी मिलनी चाहिए। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी, और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी पार्टी पावर में आती तो हम ऐसा कुछ करेंगे। अब इसी चीज़ को अपने दिमाग में रख के आप एक पिक्चर देखिए। पिक्चर का नाम मैं आपको बता देता हूँ। पिक्चर का नाम है द ग्रेट इंडियन किचन। ये पिक्चर मलयालम में है, आप इसको सबटाइटल के साथ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पूरी कहानी कहाँ से आती है और कैसे आती है। ये रहा पिक्चर का नाम, द ग्रेट इंडियन किचन। ये आप यूपीएससी में रिसेंटली अभी जो पेपर हुआ है जनवरी में ही, उसमें ऐसे में एक टॉपिक आया था, पैट्रियार्की के ऊपर था वो। उस पैट्रियार्की के ऊपर के जो टॉपिक आया था उसमें आप बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इस पिक्चर को यूज़ करके, या फिर इस पिक्चर का जो प्लॉट है उसको यूज़ करके आप बड़ा ही शानदार ऐसे डेवलप कर सकते हैं। मैं आपके लिए वो टॉपिक का नाम भी पढ़ देता हूँ। टॉपिक था जो ऐसे में आया है अभी 2021 में, पैट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। जब आप इस पिक्चर को देखेंगे उसके बाद आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, फूड फॉर थॉट मिलेंगे कि आखिर आप किस तरीके से अपने एक ऐसे को प्रेजेंट कर सकते हैं, और आप इस पिक्चर को देख के ऐसे बना सकते हैं। और जब हम पिक्चर की बात कर रहे हैं, थोड़े से स्पॉयलर्स आप मेरी तरफ से ले लीजिए। इस पिक्चर में बड़ी शानदार कुछ छोटे छोटे सीन हैं जो आपके साथ बड़े लंबे समय तक रहेंगे। मेरे हिसाब से शायद वो आपके साथ ज़िंदगी भर रह जाएं, अगर वो चीज़ आपने कहीं और देखी होगी, अगर आप उससे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होते हैं। जैसे एक सीन है जिसमें जो फैमिली के मेन हैं वो खाना खाते हैं, और खाना खा के जो भी चीज़ें हैं, जैसे कभी किसी को टमाटर पसंद नहीं आता, प्याज पसंद नहीं आती, तो वो उसको थाली में साइड में ना निकाल के उसको डाइनिंग टेबल पे रखते जाते हैं। वो जो उसका फादर इन लॉ था उस लड़की का, वो कहता है कि मेरे जो कपड़े हैं वो हमेशा आपको धोने किस पे, पत्थर पे, जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है उससे धोने, वॉशिंग मशीन से नहीं धोने। ये अपनी थाली भी खुद नहीं उठाते थे, ये किचन में कभी एंटर नहीं करते थे, साफ सफाई नहीं करना, हर चीज़
चप्पल भी अगर इनको पहननी है तो ये बाहर जाते समय चप्पल भी इनको उठा के दी जाती है। भले ऐसा आपको लगेगा कि ये पिक्चर में काफ़ी एक्सट्रीम है, लेकिन आप मेरी बात मानिए, बहुत सी जगहों पर ऐसी चीज़ें अभी भी होती हैं। और यहाँ पर डुअल थिंकिंग वाला सिचुएशन है। एक तरफ तो पैट्रियार्की इस तरीके से अंदर चली गई है कि कुछ महिलाओं को इसमें गर्व महसूस होता है जब वो इस तरीके के काम अपने हस्बैंड के लिए करती हैं। साथ ही साथ सोसाइटी ऐसी है कि हस्बैंड अगर ये काम कराता है तो वो उसमें प्राइड फील करता है। अगर वो अपनी थाली उठा के रखता है या फिर जो भी चीज़ें बाहर उसने रखी हैं, कायदे से वो टेबल के अंदर रखे, जो टेबल मैनर्स होते हैं उनको फॉलो करे, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। एक और बड़ा ही शानदार सीन है जो पूरी पिक्चर में आपको आनंद देने वाला है। वो सीन है एक सिंक का। एक सिंक है किचन की, वो जाम हो जाती है, क्लॉग हो जाती है। अब क्लॉग तो आप समझते हैं कैसे हो जाती है। ये जो महिला है ये बार बार अपने पति से कहती है कि आपको प्लम्बर को बुला दीजिए, प्लम्बर को बुला दीजिए, पर ये प्लम्बर को नहीं बुलाता। इसके ऊपर भी बड़ा शानदार एक सीन है, वो आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। साथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस समय किस तरीके की कंडीशन में उस विमेन को रखा जाता है। उसको खाना बनाने को नहीं कहा जाएगा, उससे कहा जाएगा तुम एक अलग से कमरे में रहो, कोई इसको टच नहीं करेगा, कोई खाने की चीज़ को वो टच नहीं करेगा। इस तरीके की चीज़ें आज भी हमारी सोसाइटी में आपको देखने मिलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टियर 1 सिटीज़ में रह रहे होंगे, उनको शायद वो चीज़ें समझ में आती होंगी। टियर 2 सिटीज़, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, वो शायद इन चीज़ों को समझे ये कहाँ होता है, ये तो हमने सुना भी नहीं है। लेकिन आज भी टियर 2 सिटीज़ में आप देखेंगे, छोटे गाँव में, कस्बों में देखेंगे तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं। व्हेन विमेन गो थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब उनको पीरियड्स होते हैं, उस समय उनको सीक्रेट प्लेसेस में नहीं जाने दिया जाता, टेम्पल्स में एंटर नहीं करने दिया जाता, किचन में एंटर करने नहीं दिया जाता, उनको गंदा समझा जाता है, इम्प्योर समझा जाता है। इस तरीके का अप्रोच अभी भी हमारी सोसाइटी में है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी शानदार तरीके से, सरकास्टिक तरीके से इस पिक्चर को प्रेजेंट किया है। सबरीमाला के ऊपर भी एक सीन है, उसको भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि किस तरीके की एक माइंडसेट दिखाया गया है, किस तरीके की जो पैट्रियार्कल प्रैक्टिसेस हैं वो होती हैं और कैसी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, द ग्रेट इंडियन किचन। तो आज की चर्चा इतने ही में थी। बाकी बढ़िया मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जो हमारे यूपीएससी से संबंधित नहीं है, इसलिए हमें उसकी बात करने का कोई अर्थ नहीं है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था, जिसमें हमने तमाम चर्चाएं की जुडिशरी के बारे में। ये वाला आर्टिकल आप चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो वो है इंडिया नेपाल रिलेशनशिप का, उसके नीचे आप चाहें तो ये पिक्चर देख सकते हैं, तो आपको बढ़िया ऐसे लिखने मिल जाएगा। क्योंकि पैट्रियार्की और वुमेन एम्पावरमेंट ये यूपीएससी के बहुत ही ज़्यादा दिल के पास, जिगर के टुकड़े जैसे टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे दुलारे टॉपिक्स हैं, तो इनके लिए आप तैयार कर सकते हैं। इससे आपको बढ़िया आइडिया मिल जाएगा। तो आज की डिस्कशन के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आपसे 21 जनवरी को एडिटोरियल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।